भाई वाह, सचमुच बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। हम बाकी इस चांद पे ठनका का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीन पर सूत जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। हो सके तो जल्दी से जल्दी पक्का मकान या छत के नीचे चला जाना है। और हाँ, टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना है। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। भाई वाह, सचमुच बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। हम बाकी इस चांद पे ठनका का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीन पर सूत जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। हो सके तो जल्दी से जल्दी पक्का मकान या छत के नीचे चला जाना है। और हाँ, टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना है। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, क्या बचाना चाहते हैं अपनी जान? हाँ, मगर किससे? बिजली से। बिजली जब गिरती है तो किसी को नहीं बख्शती। क्या है कोई उपाय? हाँ,
ध्यान से सुनो। गहरे अंधेरे में बादलों के मेले में जब बदन में सरसराहट हो, गर्दन के पीछे बालों में फरफराहट हो, समझ लेना कि बिजली गिरने को है। बचने के लिए कुड़ू बनो, कुड़ू बनो, कुड़ू बनो। पर उकड़ू कैसे बने? ऐसे झुक के बैठो। लो बैठ गए झुक के। अब बैठो झुक के, एड़ी न छुए जमीन पे, कान हाथ से ढको, साउंड प्रूफ बनाओ। एड़ी से एड़ी ऐसे लगाओ ताकि बिजली एक पैर से घुसे और दूसरे पैर से वापस जमीन में चली जाए, किसी अंग को नुकसान ना पहुंचाएं। कुड़ू बनो, कुड़ू बनो, कुड़ू बनो, बिजली गिरने से पहले। कुड़ू बनो, कुड़ू बनो, कुड़ू बनो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। जान बची तो लाखों पाए, समझदार वही जो लौट के आए, लौट के आए, लौट के आए। अरे क्या कहना चाहते हो? तूफान आने से पहले तार वाले टेलीफोन का, बिजली के उपकरणों, चार्जर आदि का उपयोग न करें। सभी विद्युत उपकरणों को अनप्लग करें। खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें और प्लम्बिंग और मेटल पाइप को न छुएं। बहते पानी का उपयोग न करें। बिजली तो कहीं भी गिर सकती है और पानी के द्वारा आपको अपना शिकार बना सकती है। अरे ये भी तो बताओ, घर को बिजली से कैसे बचाएं? हमेशा अर्थिंग सुचारू रखें। अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए सर्ज रक्षक का प्रयोग करें। बिजली गिरने पर सुरक्षा देने वाली छड़ों का इस्तेमाल करें। किसी को बिजली का झटका लगे या बिजली गिरे तो प्रभावित का फौरन इलाज कराएं, चिकित्सक के पास ले जाएं और यदि आवश्यक हो तो सीपीआर करें, 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 सीपीआर करें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़ के नीचे शरण न लें। यदि आप जंगल में हैं तो सबसे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय खोजें। अगर आश्रय तक न पहुंच पाए तो आसपास की सबसे ऊंची वस्तु न बने। घुटनों के बीच सर रखकर दोनों एड़ियां छुए ऐसे उकड़ू कर बैठें। जमीन पर न लेटें। पानी और नावों से बाहर निकलें। पानी के खड्डों में खड़े न रहें। रबर के जूते पहने हों फिर भी। जानवरों को बाहर बंधा न छोड़ें। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। Fucking